एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नोएल स्टेलिया को, जो कि थर्ड क्लास नोबल का बेटा है और इसने यहाँ पे अब लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर दिया है। इसने अपने एजुकेशन को साइड में रख के अपने लाइब्रेरी के काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। पर जैसे ही नहीं चाहता है, इसके फादर इसे बताता है कि उसे पता है आज उसके काम का पहला दिन है, पर वो चाह कर भी उसे उसके काम पे नहीं भेज सकता। तो नोएल पूछता है ऐसा क्यों, तो उसका फादर इसे बताता है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता क्योंकि जो हाई क्लास नोबल है उसका बेटा वहाँ पे काम कर रहा है, इसी वजह से नोएल वहाँ पे नहीं काम कर सकता। इस दुनिया में हाई क्लास नोबल भी है और लोअर क्लास नोबल भी है, जिसमें से नोएल जो है वो लोअर क्लास नोबल में आता है। उतने में इसकी बहन यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं अपने भाई की जॉब को किसी तरह भी सिक्योर कर लूंगी। और नोएल कहता है ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी बहन से कहती है अगर इसे वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है तो ये हीरो एकेडमी के लिए अप्लाई क्यों नहीं करता। दरअसल हीरो एकेडमी वो जगह है जहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद आप मॉन्स्टर हंटर या रॉयल नाइट बन सकते हो। पर नोएल अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इसकी बहन से कहती है एटलीस्ट तुम एक बार तो ट्राई कर सकते हो। नोएल फिर यहाँ से जाने लग जाता है, तभी इसकी दोस्त से बुलाती है जिसका नाम होता है एमा ब्राइटनेस, जो कि इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और साथ ही साथ जो एमा है वो नोएल को पसंद करती है, पर आज तक उसने ये बात इसे बताई नहीं होती है। एमा एक अच्छे नोबल के परिवार से आती है, तो उसके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दरअसल एमा और नोएल एक ही लाइब्रेरी में काम करने वाले थे, इसी वजह से एमा इसे लेने के लिए आई होती है, पर नोएल उसको सब कुछ बता देता है। तो एमा कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी उस लाइब्रेरी में काम नहीं करूंगी। एमा फिर से कहती है कि तुम्हारे स्किल के बारे में मुझे कुछ पता चला है, जो कि है ग्रेट सेज स्किल। ग्रेट सेज स्किल से आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसके पास दुनिया भर का ज्ञान होता है और वो बता सकता है कि कौन सी चीज किस दुनिया में कौन सी जगह मिल सकती है। ये स्किल इससे जब मिली थी ये काफी ज्यादा खुश हुआ था, साथ ही साथ इसके परिवार वाले भी। पर चाहकर भी ये ग्रेट सेज स्किल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी ये ग्रेट सेज स्किल यूज करता है इसका जो सर है वो फटने लग जाता है। इस वजह से अपने स्किल को यूज नहीं कर सकता। तो एम ऐसे बताती है इसने एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था कि जो भी पर्सन जब भी ग्रेट सेज स्किल यूज करता था वो अपनी वाइफ को किस किया करता था, जिससे जो उसका सर दर्द है वो कम हो जाता था। इस वजह से अगर नोएल को स्किल यूज करनी है तो एमा को किस कर सकता है, जिसके बाद जो उसका सर दर्द है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो नोएल है वो चीज के लिए हाँ कर देता है, पर एमा यहाँ थोड़ा घबराने लग जाती है और कहती है हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, इसी वजह से मैं चाहती हूँ जो हमारी किस हो वो कहीं और जगह हो और थोड़ी सुंदर जगह पे हो। इस वजह से ये लोग उस जगह पे आ जाते हैं जो काफी सुंदर लग रही होती है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं। और यहाँ पे जो एमा है वो नोएल को वो चीज करने के लिए कहती है, यानी कि ग्रेट सेज स्किल का यूज करने के लिए कहती है। जो नोएल है वो ग्रेट सेज से पूछता है आखिरकार ये हीरो एकेडमी का टेस्ट कैसे पास कर सकता है। तो ग्रेट सेज इसे बताता है कि तुम्हें छुपे हुए डैंजन को ढूंढना पड़ेगा, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक वॉल पे एक पत्थर देखेगा जिसको प्रेस करने के बाद तुम्हारे सामने इन्फिनिटी लेब्रिंथ खुल जाएगा। इसके बाद नोएल के सर में दर्द होने लग जाता है, इस वजह से वो एमा को किस करता है। नोएल फिर ग्रेट सेज की बात सुन के उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो छुपा हुआ डैंजोंग होता है। वहाँ पे एक पत्थर को नीचे दबाता है, जिसके बाद वो छुपा हुआ डैंजोंग इसके सामने आ जाता है। यहाँ का दरवाजा खोलने के लिए कहता है कि वो छुपा हुआ डैंजोंग जहाँ पे सिर्फ मैं ही एंट्री कर सकता हूँ, जिसके बाद जो इस डैंजोंग का दरवाजा है वो खुल जाता है और नोएल अंदर जाने लग जाता है। पर तभी इसे एक आवाज आती है जो कि इसे अंदर आने के लिए कहती है। नोएल फिर जब उस गेट को खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो कि बंद हुई होती है और जो इसकी आंखें है वो बंद हुई होती है और एक तरह से बेहोश होती है। नोएल से पूछता है क्या तुम जिंदा हो, पर ये इसके सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। नोएल फिर अपना सर इसके सर पे लगा देता है, जिसके बाद इसकी आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है इसका नाम ओलिविया होता है और ये काफी सालों पहले इस छुपे हुए डैंजोंग के यहाँ पे आई थी, जहाँ पे इसे एक मॉन्स्टर दिखा था जिससे ये लड़ने लगी थी। पर अचानक से उस मॉन्स्टर ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसने इस ट्रैप में उसे फंसा दिया और ओलिविया तब से यहाँ पे फंसी हुई है। ओलिविया से बताती है ये करीब 200 साल से यहाँ पे फंसी हुई है। तो नोएल कहता है कि मैं तुम्हारी ये जंजीरें काट देता हूँ, जिसके बाद तुम मेरे साथ वापस चल सकती हो। पर ओलिविया कहती है अगर तुमने उसे काटा तो शायद हो सकता है कि मैं मारी जाऊँ, इस वजह से मैं चाहती हूँ तुम सारे डैंजों को क्लियर करो, जिसके बाद मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगी। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि कोई पर्सन मेरी यहाँ पे बातें सुनने के लिए भी आएगा, पर तुम्हारे अंदर मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो मेरी पावर है वो तुम ले लो, जिसके बाद तुम अच्छे से उसका यूज करना, साथ ही डैंजों को क्लियर करके मुझे यहाँ से आजाद करा देना। तो नोएल इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद जो ओलिविया है वो अपनी ताकत नोएल में ट्रांसफर कर देती है और नोएल के अंदर एक अद्भुत ताकत आ जाती है। ओलिविया फिर से कहती है कि आज से तुम मुझे मास्टर बुला सकते हो। तो नोएल कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें मास्टर बुलाऊंगा। ओलिविया फिर से बताती है कि अपने स्किल को ये कैसे यूज कर सकता है। एक होता है क्रिएटर स्किल, जिससे ये किसी चीज को भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो अपना हो या किसी और का, और दूसरा है एडिटर स्किल, जिसकी मदद से ये किसी चीज को भी एडिट कर सकता है, चाहे किसी के पीछे पंख लगाना हो या उसे एक्स्ट्रा पावर देना हो। ये इसके एलपी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो नोएल कहता है इतनी ज्यादा एलपी उसे कैसे मिलेगी। तो ओलिविया से बताते हैं ये अलग
अलग अलग अपने डिजायर्स को पूरे करके एलपी को इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि पैसा या फिर सेक्सुअल डिजायर या फिर और अलग अलग चीजें, जिससे जो इसकी एलपी है वो आगे बढ़ती जाएगी। पर अगर इसकी जो एलपी है वो 0 हो जाती है तो ये मारा जाएगा, जिसके बाद ओलिविया इस चीज को इसे ट्राई करने के लिए कहती है। नॉयर के पास करीब 550 एलपी होती है, इस वजह से ओलिविया इसे कहती है कि जाओ जाके कुछ मॉन्स्टर को मारो और अपनी स्किल को ट्राई करो। और नॉयर कहता है कि ठीक है। नॉयर फिर चला जाता है इस छुपे हुए डैंजों को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही नॉयर आगे बढ़ता है इसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक स्लाइम होता है। नॉयर फिर यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर बनाता है अपने एलपी से, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। पर ये कहता है आज के लिए इतना ही काफी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो नॉयर है वो घर वापस आ जाता है और अपनी सिस्टर की पैरों में सो जाता है, जिस वजह से उसे काफी अच्छा लग रहा था और साथ ही साथ इसकी बहन को भी। इस वजह से जो नॉयर का एलपी है वो काफी बढ़ जाता है। इस चीज से ये काफी खुश होता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो एम्मा है वो नॉयर से मिलने के लिए आती है। पर नॉयर देखता है जो एम्मा है उसने नए कपड़े पहने होते हैं। वो एम्मा से पूछता आखिरकार तुम ऐसी ड्रेस में क्यों आई हो। एम्मा कहती कि कुछ नहीं। वो उसे बताती आज इसका स्पेशल डे, इस वजह से वो इसे पहन के आना चाहती थी। एम्मा फिर से पूछती कि कल ये इससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो नॉयर इसे बताता है दरअसल इसे कल कुछ काम आ गया था, इस वजह से ये इससे मिल नहीं पाया। तो एम्मा कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। नॉयर फिर से इसे गले लगाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे जो एम्मा है वो कहती कि ठीक है तुम मुझे गले लगा सकते हो। फिर जो नॉयर है इसे गले लगा लेता है, जिस वजह से उसकी जो एलपी है वो काफी बढ़ जाती है। हमें फिर कुछ घंटे पहले दिखाया जाता है जहाँ जो नॉयर है वो ओलिविया से एक ऐसी स्किल मांगता है जिसकी मदद से वो एकेडमी का टेस्ट आसानी से पास कर ले। पर ओलिविया कहती है ये तो चीटिंग की तरह हुई, तो ये इसके लिए इसे देने से मना कर देती है। तो नॉयर से कहता है कि अगर मैं एकेडमी के टेस्ट को पास नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें आजाद भी नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मुझे इस एकेडमी के टेस्ट को किसी भी तरह पास करना पड़ेगा। तो ओलिविया को ना चाहते हुए भी इसे इसकी स्किल के बारे में से बताना पड़ता है, जिसका नाम होता है पिग स्किल, जिसकी मदद से आप किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हो किसी भी आदमी के अंदर से या फिर औरत के अंदर से। तभी जो यहाँ पे एम्मा है उसकी जो शोल्डर है वो दर्द होने लग जाते हैं। इस वजह से जो नॉयर है वो यहाँ पे पिग स्किल का यूज करता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार जो एम्मा है उसका इतना शोल्डर क्यों दर्द हो रहा है। और इसे पता चलता है जो उसकी बलून्स है वो काफी बड़े हो चुके हैं और इसी वजह से एम्मा के शोल्डर्स में काफी दर्द हो रहा है। तो जो नॉयर है वो सोचता है कि जो उसकी बलून्स है वो पतले कर देगा, इस वजह से वो 80 एलपी का यूज करता है और यहाँ पे अपनी ताकत का नमूना एम्मा को भी दिखा देता है। और एम्मा के जो बलून्स है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाते हैं। एम्मा को अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता कि जो उसके बलून्स थे जो कि तरबूज की तरह थे अब वो एकदम पिच को नींबू की तरह बन चुके होते हैं। एम्मा फिर इसे कहती कि मेरे जो बलून्स है वो मुझे वापस दे दो, जिस वजह से नॉयर को यहाँ पे अपने एलपी का यूज करके इसके बलून्स को वापस देना पड़ता है। एम्मा फिर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है हीरो एकेडमी के टेस्ट के यहाँ पे, जहाँ पे काफी सारे नॉवेल्स आ चुके होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नॉयर भी होता है और वो सोचता है कि यहाँ पे इसके लेवल के लोग काफी कम आए होते हैं। ज्यादातर जो नॉवेल्स यहाँ पे आए होते हैं वो नॉयर से काफी अमीर होते हैं, इस वजह से वो नॉयर से बात करना बिल्कुल नहीं चाहते। इस वजह से नॉयर काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि कोई भी इससे बात करना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एम्मा आ जाती है जो कि कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हीरो एकेडमी का टेस्ट देना चाहते हो, इस वजह से मैं भी आ गई, मैं भी तुम्हारा साथ देने वाली हूँ और मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने वाली हूँ। और उतने में यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम लीन और ब्लूडन बताती है और कहती है कि वो यहाँ पे इनके साथ टीम अप करना चाहती है। ये एक अमीर घराने की नॉवल होती है, इस वजह से ये नॉयर के साथ बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं इनका जो टेस्ट है वो शुरू हो जाता है और इन्हें बताया जाता है कि जो भी सबसे अच्छा आइटम लाएगा मॉन्स्टर को मार के वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। नॉयर एम्मा को यहीं पे रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो नॉयर है वो छुपे हुए डैंजों के यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एक मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। ये काफी ताकतवर होता है और इसका जो लेवल है वो 99 का होता है और ये एक डेथ रीपर होता है। इसकी ताकत नॉयर से काफी ज्यादा होती है, पर फिर भी जो नॉयर है वो हार नहीं मानता और वो इससे लड़ने लग जाता है। पर जो डेथ रीपर होता है वो इससे काफी ताकतवर होता है, इस वजह से नॉयर कुछ भी कर ले डेथ रीपर के ऊपर इसके हमलों का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता, इस वजह से काफी उदास हो जाता है। पर यह हार नहीं मानता और 200 एलपी खर्च करके एक बड़ा सा स्टोन इसके सामने समन कर लेता है और किसी तरह इस डेथ रीपर को मार गिराता है और उसकी खोपड़ी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। अब इसका जो लेवल है वो 33 का हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो कॉन्टेस्ट है वो खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने जो मटेरियल्स होते हैं मॉन्स्टर को मारने के बाद वो ले आ चुके होते हैं। यहाँ पे सभी के नाम आ रहे होते हैं पर इनकी टीम का बिल्कुल नाम नहीं आ रहा होता, इस वजह से ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है जो उनकी टीम है वो 1,28,000 पॉइंट लाने के साथ फर्स्ट नंबर पे आई होती है। इस चीज से ये तीनों काफी खुश भी होते हैं और साथ ही साथ हैरान भी। फिर हम देखते हैं जब नॉयर घर वापस आ जाता है तो उसकी जो सिस्टर है और उसका जो फादर है वो चीज से काफी खुश होते हैं और साथ ही साथ जो उसकी मदर है। पर हमें पता चलता है कि नॉयर को यहाँ पे एडमिशन के लिए करीब 3 लाख गोल्ड कॉइंस देने पड़ेंगे और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर हमें यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है काफी दिनों बाद वीडियो आ रही
रही है और मैं काफ़ी वीडियो लाने वाला हूँ। मुझे माफ़ कर देना, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है या थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रहा। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।